हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है कि एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, हम लोग आज क्रमचय और संचय की एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इसके सारे बेसिक फॉर्मूले और साथ साथ में सारे एग्जाम्पल भी कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, आई होप वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज यहाँ पर सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भले ही चाहे बड़ा वीडियो हो जाए, लेकिन आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। पूरी एक्सरसाइज एक ही बार में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। बच्चों, अगर किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है तो हमें पता है कि n वस्तुओं में से अगर भिन्न भिन्न n वस्तुएं होती हैं, उनमें से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या NPR लिखी जाती है ना। n भिन्न भिन्न वस्तुएं हों, उसमें से r वस्तुओं को एक साथ लेकर अगर क्रमचय बनाए जाएं तो उनकी संख्या कितनी होती है? NPR होती है। यहाँ पर प्रश्न कहता है 1 से 9 तक के सभी अंकों का प्रयोग करना है और हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। मतलब 1 से 9 तक कितने अंक होंगे? 9, और उसमें से कितने अंक की संख्या बनानी है? 3 अंकों की। इसका मतलब 9 में से 3 अंकों का चुनाव करना है। ठीक है, तो 9 अंकों में से 3 अंकों को लेकर के बनने वाली संख्याएं हमसे पूछी गई। कितनी संख्याएं होंगी? तो कैसे करना है आपको? 9p3 लिखना है ना। संख्याएं कितनी बनेंगी? 9p3 बनेंगी। आपको यहां पर ऐसे लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 से 9 तक कुल 9 अंक होंगे जिनमें से केवल 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। जिनमें ना लिखो बल्कि जिनसे लिखो, है ना। जिनसे केवल 3 अंकों की संख्याएं बनानी हैं। अतः अभीष्ट संख्याएं बराबर कितनी हो जाएंगी? अभीष्ट संख्याएं बराबर आपको क्या लिखना है? अभीष्ट संख्याएं कितनी होंगी? आपको लिखना है 9 में से 3 का हमने चुनाव किया है। 9p3 आपको लिखना है। 9p3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 9 बटे में फैक्टोरियल 9 में से 3 घटाओ। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? NPR बराबर, ये फॉर्मूला होता है NPR। n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक बार में अगर r वस्तुओं को ले लें तो बने क्रमचयों की संख्या NPR होती है, और ये होता है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो यहाँ पर 9 है ना, 9 अंक हैं और 9 अंकों में से 3 अंकों को लेकर के बनाई गई संख्याएं पूछी गई हैं। उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 9p3 मतलब फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 9 माइनस 3। फैक्टोरियल 9 को लिखेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणा फैक्टोरियल 6 लिखो, और नीचे बटे में भी फैक्टोरियल 6 मिल रहा है। 9 में से 3 घटाओगे फैक्टोरियल 6। ये फैक्टोरियल 6 आप कैंसिल करोगे तो 9 अट्ठे 72 लिखो और गुणा 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। तो बच्चों यहाँ पर देखो 494 संख्याएं मिल जाएंगी। अच्छा, यही प्रश्न बिल्कुल गुणन सिद्धांत से भी किया जा सकता है। गुणन सिद्धांत से भी किया जा सकता है। हमने बताया था कि भाई अगर बात कही जाए कि जो आपका क्रमचय है उसका वास्तव में जन्म ही गुणन सिद्धांत से ही हुआ है। 500, चलो अभी देख लेते हैं। देखो 7 दूनी 14 है, 4 लिखो, हासिल में 1 और 7 सत्ते 49 और 1 50। ठीक है, 504 लिख लो। ठीक है, देखो मेरी बात समझो। अगर हम इसको गुणन सिद्धांत से करें तो बच्चों ऐसे समझो कि हमें बनानी है कितने अंकों की संख्याएं? 3 अंकों की बनानी है। तो इस तरीके से आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं उसमें इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है और सैकड़े का स्थान होता है।
अब बच्चों यहाँ पर ये इकाई का स्थान भरने के लिए आपके पास कितने विकल्प हैं? इकाई का स्थान भरने के लिए आपके पास 9 विकल्प हैं। 9 तरीके से इस अंक को भरा जा सकता है, और जो अंक यहाँ भर गया है उसकी पुनरावृत्ति करनी नहीं है। तो अब शेष कितने बचे? 8 बचे। तो 8 में से किसी भी अंक को लेकर के इस अंक को भरने के तरीके आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसके भरने के तरीके 8 हो जाएंगे। और बिल्कुल इसी प्रकार आप 2 अंक यहाँ पर कम हो गए। 9 में से 2 पहले ही से भर चुके हैं, 7 बचे। 7 में से किसी न किसी अंक से यहाँ पर भरा जा सकता है ये वाला स्थान। तो कह सकते हैं जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि 1 से 9 तक में हमने 1 भर दिया और 2 भर दिया, तो अब कितना बचा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब 3 से भरा जा सकता है, या 4 से, या 5 से, या 6 से, या 7 से, या 8 से, या 9 से। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं 7 प्रकार से ये भरा जा सकता है। तो देखो वही बात बिल्कुल हो गई। गणना के आधारभूत सिद्धांत से क्या करेंगे? यहाँ पर 9 × 7, 9 × 8 × 7, और ये भी वही बात है। देखो 9 × 8 × 7 है कि नहीं है? काम बिल्कुल वही है। गणना के आधारभूत सिद्धांत से लगाओगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा। और यदि आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, है ना, क्रमचयों की संख्या, तो भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ये दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? देखो पढ़ो ध्यान से। कहता है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्याएं बन सकती हैं? देखो यहाँ पर अंक नहीं दिए गए, इसका मतलब आप तो पता ही है ना, 0 से लेकर के 9 कुल 10 अंक होते हैं। 0 से लेकर के और 9 तक कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो इन 10 अंकों में से किसी को दोहराया नहीं गया है, ऐसा प्रश्न कहता है कि अंकों को बिना दोहराए 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है। कितनी बनानी है? 4 अंकों की संख्या बनानी है। देखो इसको रब कर लेते हैं पहले। ये है आपका दूसरा नंबर का प्रश्न। देखो दूसरा नंबर का प्रश्न है, आपसे कहा है कि अंकों को बिना दोहराए, अंक पहले बताओ। अंक आपको लिखना है, कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल अंक बराबर कितना लिखोगे? अंक बराबर ये हो गए, और कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल अंकों की संख्या बराबर कितनी लिखोगे? 10। कुल अंकों की संख्या 10 होती है टोटल। अब प्रश्न ये कहता है कि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी। अगर आप चाहो तो देखो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, 4 अंकों की संख्या बनाओ। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का स्थान और दहाई का स्थान, हजार का स्थान। इसको कहेंगे इकाई का स्थान, इसको कहेंगे दहाई का, इसको कहेंगे सैकड़े का स्थान, और यहाँ पर इसको हजार। ठीक है, अब समझो बच्चों, यहाँ पर हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब वही पुरानी वाली बात समझो। अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पर हम 0 लिख दें, तो फिर ये संख्या फिर अब 4 अंकों की नहीं रही। इन अंकों का, 4 अंकों का किसी न किसी अंक का प्रयोग कर सकते, लेकिन 0 का बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपने 0 यहाँ भर दिया तो ये संख्या आपकी 3 अंकों की रह जाएगी, 4 अंकों की नहीं रहेगी। इसका मतलब ये कि इस स्थान को भरने के लिए केवल और केवल देखो 9 संभावनाएं हैं। कितनी है? या इसको छोड़ दो, इससे तो भरना ही नहीं है। ये हजार वाला स्थान इसको नहीं भरना है। किससे भरना है? इससे अथवा इससे अथवा इससे। ये टोटल जो 9 अंक है ना, इससे किसी न किसी से भर के इस स्थान को भरा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि हजार का स्थान 9 तरीके से भरा जा सकता है, 9 संभावनाएं। इसके बाद में सैकड़े के स्थान की संभावनाएं कितनी होंगी? तो आप कहना है सैकड़े के स्थान की भी 9 संभावनाएं होंगी, क्योंकि यहाँ पर 0 तो भरा जा सकता है यार। यहाँ 0 नहीं भरा जा सकता, लेकिन यहाँ तो 0 भरा जा सकता है। बात केवल वही है कि एक अंक जो यहाँ पर भर चुका है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 हमने भर दिया, तो अब 1 को छोड़ दो, क्योंकि 1 यहाँ भरना नहीं है। 1 को छोड़ दो, बाकी कितने बचे? 9। तो 9 में से किसी न किसी से ये भरा जा सकता है, अर्थात 9 विधियों से भरा जा सकता है। इसके बाद अब 2 यहाँ यूज हो गए, अब बचे कितने? 8। ये दहाई वाला 8 प्रकार से भरा जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद अब 3 यूज हो गए, अब कितने बचे? 7। इसका मतलब इकाई वाला 7 प्रकार से भरा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख दो गुणन सिद्धांत से 4 अंकों की अभीष्ट संख्याएं, 4 अंकों की अभीष्ट
संख्याएं, 4 अंकों की अभीष्ट संख्याएं। बताओ कितनी करोगे यहाँ पर? 4 अंकों की अभीष्ट संख्याएं बराबर क्या लिखोगे? गुणन सिद्धांत से, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, गुणन सिद्धांत से क्या लिखोगे? यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं लिखनी है? 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, बस इनका गुणा करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 में 81 गुणा 8 गुणा 7, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 64 गुणा 7 और 8 सत्ते 56, हासिल में 5, 7 चौको 28 और 5 33, हासिल में 3, 7 छंग 42 और 3 45। ठीक, 4536 संख्याएं बन सकती हैं। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एकदम चकाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नोट जरूर करते रहें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई। तीसरा प्रश्न हमारा है, कहता है अंक 1 2 3 4 5 नहीं है यहाँ पर। देखो जल्दबाजी में गलती से अंकों को मत पढ़ लेना, क्या इसमें 5 अंक नहीं है। कहता है 1 2 3 4 और इसके बाद 6, 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई अंक को दोहराया नहीं गया है। अब देखो समझो, अब की बार ये अंक कौन कौन से दिए गए बच्चों, इसको रब कर लेते हैं, है ना, इसको रब कर लेते हैं। ध्यान से समझो, यहाँ पर ये हमारा तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न में जो अंक दिए गए हैं पहले आप इनको लिखो। कौन कौन से अंक हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 और 7 है। ऐसा ही तो है, 7 है कि नहीं? यह है, ठीक है। इनको प्रयुक्त करना है और इनसे 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। क्या बनाना है? 3 अंकीय, 3 के प्रयोग से, ऐसा लिख दें, के प्रयोग से 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। तो आप समझो बात, कैसे बनाओगे? 3 अंकी बनानी है तो यहाँ पर आप 3, यहाँ पर देखो इस तरीके से इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये हमारा इकाई का अंक होता है, यहाँ दहाई का अंक होता है। 3 अंकी जो संख्याएं होती हैं उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े 3 स्थान होते हैं। अब एक खास बात है कि ये संख्या जो 3 अंकों की बनानी है वो निश्चित रूप से सम संख्या कह रहे हैं। तो सम तभी हो सकती है जब यहाँ पर इकाई का स्थान सम संख्या से भरा जाए। यहाँ पर सम संख्या कौन है? देखो ये है और ये भी है। तो 3 सम संख्याएं हैं यहाँ पर। इसका मतलब या तो 2 से भर जाए या फिर 4 से भर जाए या फिर 6 से भर जाए। मतलब 3 संभावनाएं हैं इस इकाई के स्थान के भरने की। इकाई का स्थान 2 से भरा जाए या 4 से अथवा 6 से। सम संख्याएं यही तो 3 हैं। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो सम संख्याएं। एक बार इसको रब कर लेते हैं, एक बार यहाँ पर इसको लिख देते हैं। सम संख्याएं यहाँ पर लिखो। सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी हैं। ये हमारा इकाई का स्थान, यहाँ पर लिखते हैं दहाई और यहाँ पर लिखेंगे सैकड़ा। तो इकाई का स्थान इन तीनों में से किसी न किसी से भरना चाहिए। मतलब 3 विधियों से भर सकता है। चलो यहाँ लिख देते हैं, 3 विधियों से भर सकता है। इसके बाद अब इस अंक को दोहराना नहीं है। एक मान लो यहाँ पर 2 भर गया तो अब 2 हमें यहाँ भरना नहीं है। इसका मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। 6 में से 1 यहाँ भर गया तो अब केवल और केवल बचे 5। तो ये 5 विधियों से भरा जा सकता है। 5 विधियों से भरा जा सकता है। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ 2 भर दिया तो ये 2 हमारा काम खत्म हो गया। तो 1 से भरा जा सकता है या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से। तो ये 5 विधियों से भरा जा सकता है। 5 तरीके इसके भरने के हैं। और इसके बाद में अब 2 अंक यूज हो चुके हैं। अब कितने बचे? टोटल 6 थे, 2 यूज हो चुके, तो अब कितने बचे? 4। तो सैकड़े का स्थान 4 विधियों से भरा जा सकता है। अब आपको लिखना है गुणन सिद्धांत से। क्या लिखना है यहाँ पर? गुणन सिद्धांत से अभीष्ट संख्याएं कितनी हो जाएंगी? गुणन सिद्धांत से अभीष्ट 3 अंकीय सम संख्याएं
3 अंकीय सम संख्याएं कितनी लिखनी है, आपको लिख देनी है 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 गुणा 3 लिखना है। 4 पंजे 20, 20 या 60, ये आपका 60 आंसर आएगा। ठीक है कि नहीं। चलो ये हो गया आपका तीसरा नंबर का, नोट करें जल्दी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या कह रहा है। ये रहा हमारा चौथा नंबर का प्रश्न, और यहाँ पर चौथे प्रश्न में देखो कहता है अंक है 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, और इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, ये भी आपसे पूछा गया है। तो पहली बात तो ये है कि अंक हमारे पास कौन कौन से दिए गए, यहाँ पर आप लिखो कौन कौन से अंक हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये हमारे अंक हैं। इसमें से हमें क्या करना है, 4 अंकीय सम संख्याएं बनानी है, नहीं 4 अंकीय पहले संख्याएं बनानी है, 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। इनसे 4 अंकीय संख्याएं बनानी हैं, 4 अंकीय संख्याएं बनानी हैं। देखो ध्यान से 4 अंकीय संख्याएं बनानी है, इसका मतलब ये आपको देखो इस तरीके से 4 यहाँ पर इकाई का, दहाई का, सैकड़े का और ये आपका हजार का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4 स्थान आपको बनाना है ना। 4 अंकों की संख्या जो होती है उसमें 4 स्थान इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है। तो अब आपको यहाँ पर देखो ये वाला स्थान 5 विधियों से भरा जा सकता है। 5 है ना हमारे पास, 1 2 3 4, इसमें ऐसा तो कहा नहीं गया कि सम बनानी है विषम, टोटल सम और विषम टोटल जितनी है सब बना के बताओ। तो आपको कहना है यहाँ पर ये दहाई वाला, जो दहाई नहीं बल्कि इसको क्या कहोगे, देखो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। तो हजार का स्थान 5 विधियों से भरा जा सकता है, सैकड़े वाला 4 विधियों से भरा जा सकता है, दहाई वाला 3 और इकाई वाला 2 विधियों से भरा जा सकता है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अभीष्ट संख्याएं कितनी होंगी, 4 अंकीय अभीष्ट संख्याएं, 4 अंकीय अभीष्ट संख्याएं कितनी हो जाएंगी। देखो यहाँ पर लिखनी है बराबर, गुणन सिद्धांत से सीधा लिखो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 5 को 20 दिया, 60 दूनी 120। अब ये टोटल 120 संख्याएं हैं, लेकिन इसमें से कुछ संख्याएं सम भी होंगी। सम कितनी है ये भी आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या कहना है, यहाँ सम संख्याएं कैसे बनाएंगे। देखो सम संख्याओं के लिए क्या करते हैं, एक बार फिर से देखो, ये आपको 4 अंकों की संख्याएं जो सम संख्याएं हैं उनको यहाँ पर आपको पहले छांटना है। ये इकाई है, ये दहाई है, ये है सैकड़ा का स्थान और ये हमारा हजार का स्थान है। अब बताओ यहाँ पर इकाई का स्थान सम अंक से होना चाहिए। तो सम अंक कौन कौन से हैं, देखो 2 है, 4 है। इसका मतलब इकाई के अंक के भरने की 2 संभावनाएं हैं, 2 तरीके से भरा जा सकता है। दहाई का स्थान जो यहाँ पर भर चुका उसका यहाँ यूज नहीं करना। इसका मतलब अब बचे कितने, 4, तो इसको दहाई का स्थान 4 प्रकार से भरा जा सकता है। अब कितने बचे, 3, सैकड़े का स्थान 3 विधियों से भरा जा सकता है और हजार का स्थान 2 विधियों से भरा जा सकता है। तो अभीष्ट सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, सम संख्याएं 4 अंकी सम संख्याएं बराबर यहाँ पर आपको लिखना है 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 दूनी 48। तो 48 संख्याएं आपकी कैसी होंगी, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, सम संख्याएं कितनी होंगी, 48, 48 संख्याएं सम संख्याएं होंगी और टोटल जो संख्याएं बनेंगी वो 120 होंगी। ठीक है, चलो और आगे देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्या है, 5वां देखो, देखिए यहाँ पर 5वें प्रश्न में क्या कहता है, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। भाई जैसे ऐसे मानो कि टोटल 8 की समिति है और 8 में से हमें
एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। मान लिया ये देखो 8 की समिति है, 8 में से हमें केवल 2 का चुनाव करना है, एक अध्यक्ष इसमें से एक उपाध्यक्ष, तो ये हमारा 8 विधियों से चुना जा सकता है। अध्यक्ष को कितनी विधियों से चुना जा सकता है? 8 विधियों से। 8, ये हमारा क्वेश्चन 5वां है ना, 5वां है। यहाँ पर लिखो 8 व्यक्तियों की समिति में एक अध्यक्ष 8 प्रकार से, एक अध्यक्ष 8 प्रकार से तथा एक उपाध्यक्ष 7 प्रकार से चुना जा सकता है। सीधा काम है, 2 का चुनाव होना है। यहाँ पर ये हो गया अध्यक्ष और ये हो गया उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष को 8 प्रकार से चुनोगे। अब एक तो अध्यक्ष जब चुन चुका है तो अब बचे 7 ही लोग, तो ये 7 तरीके से उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 7 8 56 गुणन सिद्धांत से, है ना। एक अध्यक्ष 8 प्रकार से तथा एक उपाध्यक्ष 7 प्रकार से चुना जा सकता है। यहाँ पर अध्यक्ष लिखा ही देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखें उपाध्यक्ष। अब आप लिखो अतः एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनने के संभव प्रकार बराबर कितने लिखने हैं आपको? वही गुणन सिद्धांत से 8 × 7 = 56 प्रकार से चुना जा सकता है। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, 8 व्यक्तियों की समिति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष 56 प्रकार से चुना जा सकता है। ठीक, चलो। और अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन है 6वां, जो कि एकदम आसान सा है। देखो यहाँ पर 6वां प्रश्न करते हैं, इसको रब कर लेते हैं और ये हमारा हो गया। अब 6वां प्रश्न देखो, 6वां प्रश्न देखो, ऐसा कह रहा है कि यदि n-1p3 अनुपात np4 और ये बराबर में दिया गया है 1:9, तो n का मान बताओ। तो n का मान ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब कैसे करोगे देखो। अगर हम इसको ऐसे लिखें n-1p3, अनुपात का मतलब बटे होता है, सीधा अनुपात का मतलब बटे। यहाँ पर लिखना है np4 और यहाँ पर बराबर में 1:9 का मतलब 1/9 लिख लें। इसको और थोड़ा आगे हल करें तो देखो n-1 को लिखेंगे फैक्टोरियल में n-1p3 को कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल n-1 अपॉन में नीचे लिखना है n-1 - 3, n-r लिखते हैं नीचे, यहाँ देखो। और फिर नीचे बटे में क्या लिखना है? np4 को क्या लिखोगे? फैक्टोरियल n/में फैक्टोरियल n-4 लिखना है बराबर 1/9। अब आप और आगे बढ़ाओ तो फैक्टोरियल में n-1 और ये चौथी वाली ऊपर पहुंच जाएगी, फैक्टोरियल में n-4 नीचे बटे में। यहाँ भी देखो n-1 तो यहाँ पर फैक्टोरियल में n-4 मिलेगा और ये फैक्टोरियल में n बराबर में 1/9। ये तो देखो सीधा कैंसिल हो रहा है। अब इसके आगे देखो n-1 का फैक्टोरियल ज्यों का त्यों, और यहाँ फैक्टोरियल n लिखा है। अगर फैक्टोरियल से बाहर n निकाला जाए तो 1 कम करके लिखा जाता है n-1, और यहाँ पर बराबर में 1/9 लिखो। ये भी देखो हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर 1 और नीचे बटे में n, यहाँ 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n एकम n
और बराबर में 9 एकम 9, तो यहाँ से देखो n का मान हमें 9 मिल रहा है। ठीक है, n बराबर 9 मिल रहा है। ये छठवां सवाल है और इसी पैटर्न पर हमारा सातवां भी सवाल है। आसान आसान सवाल है बच्चों जी, है ना। चलो यहाँ पर सातवां सवाल को लिखते हैं। क्या है देखो सातवां प्रश्न। सातवां में 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और ये पहला देखो सातवां का पहला भाग कहता है 5pr बराबर 2 इंटू 6pr-1 6pr-1 और यहाँ पर हमसे कहा है r का मान बताओ। पहले इसको लगाओ। 2 प्रश्न हैं इसमें, एक हम बताएंगे और इसके बाद में कोशिश करो एक आप खुद लगा लो, है ना। तो चलो पहले इसको देखो, पहले वाले भाग को 5pr को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5 माइनस r। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। npr वाला फॉर्मूला लगा दिया। npr n का मान बस 5 है तो 5 फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस r। यहाँ भी देखो 2 अपना ज्यों का त्यों गुणा। npr का यहाँ भी देखो वही फॉर्मूला, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 में से इसको घटाओ, r माइनस 1 को जब घटाओगे तो r प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो और आगे फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल में 5 माइनस में r बराबर में 2 गुणे फैक्टोरियल 6 की जगह में 6 बाहर निकालो तो 1 कम करके लिखो। 1 कम करके लिखोगे तो कितना होगा, फैक्टोरियल 5। नीचे बटे में देखो फैक्टोरियल में 6 और 1 7, फैक्टोरियल में कितना है 7 माइनस r है। चलो एक बार और स्टेप बढ़ा के आगे, एक तो ऊपर दिखाई दे रहा है फैक्टोरियल में 5 माइनस r बराबर में 2 गुणा में 6 बटे में नीचे देखो यहाँ पर 7 माइनस r को हम फैक्टोरियल से बाहर निकालें तो 1 कम करें तो 6 माइनस r मिल जाएगा और 6 माइनस r को बाहर निकालें तो फैक्टोरियल में 5 माइनस r मिल जाएगा। अब देखो ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर गुणा करो, इसका यहाँ गुणा यहाँ पर, तो 6 दूनी 12 है बराबर 1 का गुणा इधर करोगे इतना ही रहेगा। गुणा कर लो देखो 7 छंग 42, 7 छंग 42। चलो इसको पहले करते हैं, इसको पहले करें। 7 छंग 42 और माइनस में 7r माइनस में 6r, तो माइनस का आप 13r लिख लें और माइनस माइनस प्लस r और r का गुणा r स्क्वायर और यहाँ बराबर में ये 6 दूनी 12। ठीक है, 12 को इधर ले आओ तो ये हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर माइनस में 13r प्लस में 42 और माइनस का 12 लिखो बराबर 0। इसके बाद देखो r स्क्वायर माइनस में 13r प्लस का 30 बराबर में 0। बताओ यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत है क्या। एकदम आसान आसान सा काम है बिल्कुल, है ना। इसका इसमें हमने गुणा कर लिया, यहाँ गुणा और ये 6 दूनी 12, ये 12 हो गया। अब ये 12 इधर ले आए तो माइनस का 12 बराबर 0। हिसाब किताब किया तो ये देखो 42 प्लस का है 12 माइनस का है तो 30 प्लस का बच गया। अब यहाँ पर r के मान निकालने के लिए समझो द्विघात समीकरण जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है वही चीज़ है। r का मान कैसे निकालोगे, 30 के ऐसे गुणनखंड करो जो कि जोड़ने पर हमें 13 मिल जाए। 10 तिया 30 और 10 और 3 13। तो इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है r स्क्वायर माइनस में 10r माइनस में 3r प्लस में 30 लिखो बराबर में 0 लिख लें। और देखो 2 के जोड़े बना के आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। यहाँ से r माइनस 10 लिखो, यहाँ से माइनस का 3 और r माइनस का 10 और बराबर में 0। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर देखो आंसर लिख देते हैं। r माइनस 10 फिर से कॉमन है और यहाँ पर हमें मिल जाएगा r माइनस 3 और बराबर में यहाँ लिखेंगे 0। यदि r माइनस 10 को हम 0 लिखेंगे तो r बराबर कितना होगा, r बराबर 10 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर दूसरा गुणनखंड r माइनस 3 को 0 लिखेंगे तब r बराबर हमें 3 मिलेगा। r का मान हमसे पूछा गया था, r बराबर 3 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, दोनों ही आंसर सही हैं। क्या लिखना है, r बराबर 3 और 10। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन 7वां का पहला भाग। और बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार आपको 7वां का दूसरा भाग भी हल करना है। ठीक है, इसको आपके लिए छोड़ रहे, कर लोगे कि नहीं। चलो ठीक है,
इसके बाद देखो, जल्दी करो। अब देखो अगला प्रश्न है 7वां। देखिए 7वां प्रश्न क्या है। तो ये हमारा जो 7वां प्रश्न है, इसमें लिखा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथाता केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। इक्वेशन जो शब्द है उस शब्द से, देखो यहाँ पर ऐसा तो कहा नहीं गया कि इक्वेशन शब्द में से हमें 4 अक्षरों को लेना है या फिर 5 को लेना है या फिर 3 को लेना है, ऐसा नहीं कहा गया है। पूरे के पूरे सब अक्षर लेने हैं। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथाता एक बार लेना है, मतलब उसको रिपीट नहीं करना है, एक अक्षर एक बार लेना है। रिपीटिंग नॉट अलाउ, ऐसे समझो, है ना। अच्छा भाई, और इसमें ये लिखा है कि अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द कितने बन सकते हैं, उनकी संख्या बताओ। तो कह सकते हैं 8 में से 8 को लेना, 8p8 कह सकते हो। आंसर कितना आना चाहिए, 8p8। 8 में से 8 को लेना है, या अगर उसको उस तरीके से बनाए कि भाई यहां पर देखो इस तरीके से बना दें। 8 यहां पर 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहां पर आपको 8 खाने बनाने हैं। अब समझो ये 8 में से 8 को लेना है, तो इसको 8 प्रकार से, यहाँ पर इसको 7 प्रकार से भरा जा सकता है, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, है ना। बात वही आएगी, चाहे आप सीधा सीधा करो और चाहे आप यहाँ पर लिखो इक्वेशन, EQUATION, सही है। इक्वेशन शब्द में कुल कितने अक्षर हैं, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कुल 8 अक्षर हैं और इन 8 अक्षरों से, और इन 8 अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या आपको बतानी है, शब्दों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो कैसे आपको यहाँ पर लिखना है, शब्दों की संख्या बराबर 8 में से 8 को लेकर के, मतलब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर Q के जगह पे E और E के जगह पर Q कर देंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, ना निकलने तो कोई बात नहीं। कोई भी शब्द बने, बस केवल अर्थ हो उसका या ना हो, कोई मतलब नहीं। 8 में से 8 को लेकर के बने, यहाँ पर शब्दों की संख्या पूछी गई है। तो कैसे लिखोगे इसको, 8p8 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 में से 8 घटाओ, फैक्टोरियल 8 बटे 8 में से 8 घटाओ तो 0, और फैक्टोरियल 0 का मान 1। ऊपर लिखो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और नीचे फैक्टोरियल 1 का मान 1। सीधा सीधा देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा सब गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। तो 8 सत्ते 56, 6 पंचे 30, 4 तिया 12 दूनी 24, और आगे बढ़ाएं तो 1 0, 3 छंग 18, हासिल में 1, 3 पंचे 15, 1 16, और गुणा में फिर 24 लिखो। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना 24 का, 0 24 अट्ठे बताओ कितना होता है, चलो यार गुणा बताओ कितना है टोटल, 40 320। तो 24 का गुणा करोगे तो 40 320, है ना। तो 40 320 लिखना है, ठीक है। गुणा उड़ा यार करना अपना खुद का तुम्हारा काम है, इसको करोगे, ठीक है। तो ये हमें इसमें पूछा गया है। इसके बाद में इसी टाइप का बिल्कुल 9वां प्रश्न है। इसमें 9वें भी प्रश्न में ऐसा ही कहा गया है कि जो एक शब्द लिखा है मंडे, शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यहाँ पर लिखा है एक समय में 4 अक्षर लिए जाएं, एक समय में सभी अक्षर लिए जाएं, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाए, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। 3 आपसे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। तो पहले तो आपको लिखना है, ये 9वां प्रश्न है और इसमें मंडे शब्द लिखा है।
क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ये शब्द है हमारा मंडे, MONDAY। कितने अक्षर हो गए, 1 2 6 हो गए ना। मंडे शब्द में कुल अक्षर बराबर कितने हैं, 6 हैं। मंडे शब्द में कुल अक्षर कितने हैं, 6 हैं 6। अच्छा, अब इसमें पहले नंबर पे तो ये कहा गया है कि एक समय में 4 अक्षरों को लेकर के शब्द बनाओ। एक समय में कितने, 4 अक्षर लेने हैं। अच्छा, तो इस तरीके से देखो, यदि ये एक नंबर लिखो, एक समय में 4 अक्षर लेकर बने शब्दों की संख्या कितनी होगी। बने शब्दों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो आपको क्या लिखना है, कितने, 6 में से कितना लेना है, 6p4 लिख दो सीधा। 6 में से 4 को लेना है, तो 6p4 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 माइनस 4। फैक्टोरियल 6 को क्या लिखोगे, 6 गुणा 5 गुणा 4, नीचे 6 गुणा 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2, ऐसे लिखो, ठीक है। और ऐसा इसलिए कि नीचे भी आपको फैक्टोरियल 2 मिल रहा है, जिससे ये फैक्टोरियल 2 से ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। 6 पंचे 30, 3 चौको 12, अब 12 3 36, 360 हो गया, ठीक है। एक बार में अगर 4 अक्षर लिए जाएं तो शब्दों की संख्या कितनी होगी, 360 होगी। इसके बाद देखो दूसरे नंबर पे क्या कहा गया है, सभी अक्षरों को लिया जाए, ऐसा ही तो है। दूसरे नंबर पे कहा गया है कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाएं, तो पूरे 6 के 6 लें, 6p6 आंसर हो जाएगा, है ना। एक समय में कुल 6 अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, बोलो कितनी हो जाएगी, 6p6। हाँ बिल्कुल सही है, 6p6। और 6p6 मतलब फैक्टोरियल 6 होता है, ऐसे समझो। NPN को फैक्टोरियल n लिखते हैं, 6p6 को फैक्टोरियल 6 लिखेंगे। और फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा करके आपको लिखना है, ठीक है। 720। चलो आप समझो, 6 पंचे 30, 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72, 720, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में देखो तीसरे पॉइंट पे क्या कहा गया है, इसको समझो। तीसरे नंबर पे क्या कहा, तीसरे नंबर पे इसमें कहा गया है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाए, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। प्रथम अक्षर स्वर होना चाहिए, उसने ये फिक्स कर दिया बिल्कुल। सभी अक्षरों को लेना है, देखो ध्यान दें, ये हम यहाँ पर इस तरीके से पहले एक बार लिख दें, सभी अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या, परंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, इनकी संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। मतलब पहला हमें एक स्वर रखना है। देखो यहाँ पर समझो, ये हमारा हो गया इस तरीके से, कितने अक्षर हैं, 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर एक स्वर रखना है, यहाँ जरूरी उसने कह दिया कि प्रथम अक्षर एक स्वर होना चाहिए। इसमें स्वर बताओ कितने हैं, ओ है और ए है, 2 स्वर हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस पहले वाले स्थान पर भरने के 2 तरीके हो सकते हैं, है ना। कितने तरीके हो सकते हैं, 2 संभावनाएं हैं। यहाँ पर ओ हो सकता है अथवा ए हो सकता है। इसके बाद अब कितने बचे, 5। तो इसके भरने के 5 तरीके, इसके भरने के 4 तरीके, इसके भरने के 3 तरीके, इसके 2 और इसके 1। तो इस तरीके से इसका क्या आंसर आएगा, इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर लोगों अभीष्ट शब्दों की संख्या, अभीष्ट शब्दों की संख्या बराबर 2 गुणे
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब गुणा करके इसका आंसर बताओ। 5 दूनी 10, 10 चौको 40 दिया, 120 और दूनी 240 शब्द बन जाएंगे। अगर पहला अक्षर स्वर है तब शब्दों की संख्या कितनी होगी? 240। ठीक है, ये हमारा 9वां प्रश्न था। इसमें 3 भाग थे, 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये है बच्चों 10वां प्रश्न। यहां लिखता है MISSISSIPPI। इसको अगर प्रोनाउंसिएशन करना चाहो तो कह सकते हो मिसिसिपी, है ना। मिसिसिपी के शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? पहले यहाँ पर समझो, जो शब्द लिखा है ये हमारा मिसिसिपी, यहाँ पर लिखा है MISSISSIPPI। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? इसमें अक्षर कितने हैं? कुल 11 अक्षर हैं, 11 अक्षर हैं। और इसमें से आप ध्यान से देखो, सभी अक्षर भिन्न भिन्न नहीं है। ध्यान से देखो, सभी अक्षर भिन्न भिन्न नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसे समझना है, जो आई है वो कितनी बार है? आई 4 बार है। यहाँ पर एस कितनी बार है? 4 बार एस भी है। देखो 2 2 4, एस कितनी बार है? 4 बार आपका ये एस है। और इसके बाद पी कितनी बार है? पी आप देखो, पी 2 बार आया है। तथा फिर और सब अन्य भिन्न भिन्न हैं, तथा अन्य सभी भिन्न भिन्न हैं और सब अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कुल कितने शब्द बनेंगे? सबके सब अक्षरों को लेकर के कुल कितने शब्द बनेंगे? कुल क्रमचयों की संख्या बताओ। तो यहाँ पर लिखना है कुल क्रमचयों की संख्या। कुल क्रमचयों की संख्या मतलब शब्द कितने बन सकते हैं, कितने तरीके से उनको चयनित किया जा सकता है, मतलब उलट पुलट के, है ना। तो कह सकते हैं कुल क्रमचयों की संख्या बराबर आपको लिखना है, यहाँ पर देखो 11 अक्षर हैं तो आपको यहाँ क्या लिखना है? फैक्टोरियल 11। और इसके बाद आई 4 बार है तो यहाँ फैक्टोरियल 4 लिखो, एस 4 बार है फैक्टोरियल 4 लिखो, और पी 2 बार है आपको फैक्टोरियल 2 लिखना है। कुल क्रमचयों की संख्या आपको यहाँ पर मिल गई है। अब एक प्रश्न यहाँ पर ऐसा कहता है कि चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो अब चारों आई अगर एक साथ आए हों तो कितने क्रमचय बनेंगे? उनको यहाँ से घटा दें तो फिर वो शब्द निकल के आ जाएंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो आपको यहाँ क्या निकालना है? अब हमें ये निकालना है, यदि चारों आई एक साथ रखें तब इसे मानी चारों आई को, तब चारों आई को एक अक्षर तथा अन्य कितने बचे? अगर ये चारों आई को एक साथ मिला लें तो कुल मिला के देखो यहाँ से यहाँ तक 11 अक्षर हैं, उसमें से 4 तो 1 बना लिया, 4 को 1 बना लिया, है ना। तो अब कितने रह गए? 7 रह गए। और 7 के बाद में ये चारों आई को एक अक्षर मानते हुए हम कह सकते हैं 7 + 1 मतलब 8 अक्षर कह सकते हैं। यदि चारों आई एक साथ रखें तब चारों आई को एक अक्षर तथा अन्य, चलो यहाँ लिखें, तथा अन्य 7 अक्षरों सहित कुल 8 अक्षर होंगे। कुल कितने अक्षर होंगे? कुल 8 अक्षर होंगे। तब इन 8 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या बताओ। तब इन 8 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या बताओ। क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर वो शब्द यहाँ निकल के आएंगे जिसमें चारों आई एक साथ रह रहे हैं, है ना। चारों आई को एक अक्षर मानते हुए हम यहाँ पर क्रमचय बनाएंगे। तो अब 8 अक्षरों से बनने वाले या बने
8 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या बराबर क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 8 लिखोगे। और इसके बाद में यहाँ पर देखो ये चारों आई को तो एक अक्षर मान लिया गया है, तो फैक्टोरियल 4 लिखो। और फिर इसके बाद p कितने बार है, 2 बार, फैक्टोरियल 2 लिखो। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें उन अक्षरों को घटा देना है, इनको घटा देना है, तो वो शब्द हमें मिल जाएंगे। तो यहां पर लिखो वे क्रमचय जिनमें चारों आई एक साथ नहीं हैं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको लिखना है चारों आई अगर एक साथ नहीं है उनकी संख्या निकालनी है तो क्या करना है, टोटल आपके क्रमचय कितने बने थे ये देखो लिखे हैं, फैक्टोरियल 11 बटे में लिखना है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। और इसमें से वो शब्द घटा दें, वो क्रमचय घटा दें जिनमें चारों आई एक साथ आए हैं, इनकी संख्या को घटाना है। तो ये हमें फैक्टोरियल 8 बटे में फैक्टोरियल 4 इंटू में फैक्टोरियल 2, बस इसको सॉल्व करोगे तो वो हमें यहाँ पर क्रमचय मिल जाएंगे जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको हल करो भाई। इसको हल ऐसे कर सकते हो, 11 गुणे 10 फैक्टोरियल 11 को लिखोगे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8 करो। नीचे बटे में यहाँ पर देखो कितना है, नीचे आपको यहाँ मिल रहा है फैक्टोरियल 4 कॉमन मिल जाएगा, बाकी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 2 हमारा ठीक है, माइनस में फैक्टोरियल 8 बटे में फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2। अब ऊपर देखो फैक्टोरियल 8 कॉमन है और नीचे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, ये हमारा देखो नीचे से कॉमन है। ऊपर से फैक्टोरियल 8 कॉमन है और नीचे से फैक्टोरियल 4 कॉमन है, फैक्टोरियल 2 कॉमन है। तो ऊपर हमें कितना मिलेगा बताओ, ये 11 निम्न 99 मतलब 990 मिलेगा। नीचे देखो ध्यान से, तो 4 तिया 12 दूनी 24 लिखना है। ठीक है, माइनस में यहाँ पर 1 बटे में 1। ठीक है, 8 का फैक्टोरियल 8 पूरा चला गया, फैक्टोरियल 4 भी खत्म, फैक्टोरियल 2 भी खत्म, तो 1 मतलब 1 बटे 1 लिख सकते हो। चलो यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 8 को हम यहाँ लिख दें 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5। अब फैक्टोरियल 4 लिखो, नीचे फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखो 24 आ जाएगा एलसीएम, 900 लिखो 90 माइनस में लिखो 24। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल करो और 2 से इसको कैंसिल करो 4 बार। ठीक है, तो अब देखो 4 गुणा 7 गुणा 6 पंचे 30 लिख लो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखो घटाओ, तो 10 में से 4 घटाओ 6 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 8 में से 2 घटाओ, 8 में से 2 घटाओ तो 6 मिलेगा। और इसके बाद में यहाँ पर 9 लिखा है, 966 और नीचे बटे में 24। ठीक है, अब देखो, अब आप 6 से इसको देखो काटो, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। ठीक है, अब देखो 5 चौको 20 और ये 20 गुणा में 7, 5 चौको 20 गुणा में 7। और यहाँ पर देखो 4 से पहले डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, 4 से डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि ये 4 और ये 4 देखो काट दो, आप इनको गुणा मत करो। ये 4 चौको 16 ये है नहीं अभी। चलो और ये 4 देखो इससे कैंसिल करोगे, 7 पंचे 35 ये हो गया, गुणा में 966। अब आप गुणा कर लो, ये आंसर है। ठीक है, ये हमारे वो शब्द हैं या वो क्रमचय हैं जिनमें चारों आई एक साथ नहीं हैं, इनकी संख्या निकल के आएगी। तो यहाँ पर देखो गुणा करके रख देते हैं भाई, 966 है, गुणा करना है 35 से, 5 से करो, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33, अब 5 ने 45 और 3 48। ठीक है भाई, 3 से करो, 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19
और 3 निम 27 और 1 28। चलो भाई ठीक है, 0 और 8 3 11 है, 8 दूनी 16 17 और 17 में एक हासिल में 18 और इसके बाद यहाँ पर देखो 8 4 12 1 13 है और ये 3 33 810 लिखना है। कितना लिखना है? 33 810 क्रमचय बनेंगे। ठीक है, ये वो क्रमचय हैं जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है। ठीक है भाई, क्लियर? चलो नोट करो इसको। ये है बच्चों इसका अंतिम प्रश्न। देखो कहता है शब्द परमुटेशंस के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न 3 पूछे गए हैं। इस तरीके से व्यवस्थित करो कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस पर होता है। ठीक है भाई, इसके बाद में इस तरीके से चयनित करो कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हों, स्वर को सब एक साथ कर दें, तब कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। और अगली बात कहता है कि चयनित शब्द में पी और एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों, तब कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। आइए पहले प्रश्न का आंसर करते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ जो शब्द परम्यूटेशन लिखा है उसको पहले ध्यान से समझो। PERMUTATIONS परम्यूटेशंस शब्द में देखो कितने अक्षर हैं। शब्द में कुल कितने अक्षर हैं? कुल अक्षर बराबर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल अक्षर बराबर 12 हैं। इनमें भी एक बात खास है कि टी 2 बार आ रहा है, बाकी सब भिन्न भिन्न है। तो आप लिखो जिसमें टी 2 बार आता है तथा शेष सभी भिन्न हैं, शेष सभी अक्षर भिन्न हैं। इतनी बात तो ठीक है भाई। अब बच्चों यहाँ पर समझो, इसमें ऐसे इस तरीके से इनको चयनित करो। पहले प्रश्न का आंसर पहले देखो। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है उसका आंसर पहले देखो। चयनित शब्द का आरंभ पी से हो तथा अंत एस पर हो जाए। मतलब यहाँ पर पहला ये आपका पी रहना चाहिए अक्षर। इसके बाद में पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये आपका हो गया 12वां। ध्यान से समझो, पहला अक्षर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इसमें पहले वाले में पी रखना है और अंतिम वाले में एस ही हमेशा रखना है। प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है? चयनित शब्द का आरंभ पी से हो तथा अंत एस से होता है, तो इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। बच्चों इन अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीके पूछे गए हैं। देखो ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। प्रारंभ में पी रखना है, अंत में एस रखना है, तो केवल इतने अक्षरों को 10 अक्षरों को व्यवस्थित करना है। तो आप देखो यहाँ पर यदि आरंभ में पी तथा अंत में एस आए तो शेष बचे 10 अक्षरों को व्यवस्थित करने के प्रकार आपसे पूछे गए। कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो शेष बचे 10 अक्षरों को व्यवस्थित करने के प्रकार कितने हो जाएंगे? आप देखो ध्यान से बच्चों, ये 10 अक्षर हैं तो फैक्टोरियल 10 लिखो। और इसमें भी 2 अक्षर एक टाइप के हैं, टी 2 टी है, तो आपको क्या करना है? फैक्टोरियल 2 से भाग करना है। ठीक है बात कि नहीं? 2 एक टाइप के हैं तो उससे हमें भाग करना है। टोटल है हमारे 10, इन 10 को व्यवस्थित करना है जिसमें से 2 हमारे एक प्रकार के अक्षर हैं, तो फैक्टोरियल 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर व्यवस्थित करने के जो प्रकार हैं वो आपको यहाँ से मिल रहे हैं। कितने देखो, 10 को कैसे लिखोगे? 10 गुणे, इसको आगे लिख देते हैं, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6
गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, फैक्टोरियल में 2 और नीचे भी हमारा फैक्टोरियल 2 है जो कि आपस में कैंसिल हो रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बराबर का निशान लगाओ, इनका सबका आपस में गुणा कर दो। देखो ये हमारा 10 लिखा है, गुणा 9 अट्ठे 72 लिखो, ठीक है। और इसके बाद में 72 गुणा 7 और है, इसके बाद 6 पंचे 30, 3 चौको 12, यहाँ पर 120 लिखें गुणा में 3, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये हमें 12 या 36 360 मिलेगा। और इसके बाद में यहाँ से हमें गुणा का निशान लगाओ, 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50 और 1 जीरो ये 10 वाली बढ़ा दो, ठीक है। अब गुणा करो, डबल जीरो हमारा ज्यों का त्यों, यहाँ पर 504 में 36 से गुणा करोगे, 6 चौको 24 हासिल में 2, ये 24 पूरा लिखो, 6 पंचे 30 लिखो, 6 से 3 से गुणा करो, 3 चौको 12 है और 3 पंचे 15 है, तो ये 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर 1, ये 5 3 8 और ये हमारा 1, ये लिखना है कितना 18 144, 18 144 और ये डबल जीरो, ठीक है बच्चों। ये है हमारा देखो एक आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? आपको अपने हिसाब से गुणा करना है भाई, गुणा ही तो है, बाकी तो और कोई खास बात नहीं। तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर है। अब आते हैं यहाँ पर बच्चों दूसरे प्रश्न में, कहता है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हों। अगर चयनित शब्द जो चयन करना है, शब्दों का चयन करना है, उसमें सभी स्वर एक साथ हो जाएं, तो बच्चों यहाँ पर देखो स्वर हैं कितने, इसमें स्वर कितने हैं बताओ। इसमें यहाँ पर देखो नंबर दूसरा लिखो, इसमें स्वर बताओ कितने हैं, गिनो भाई, 1 2 3 4 5, पूरे 5 के 5 पूरे स्वर हैं। इनको सबको एक साथ रख दिया जाए और शेष अक्षर बचे अब कितने, 12 थे, 7 केवल शेष बचेंगे, क्योंकि स्वर सब एक साथ करके एक अक्षर मान लिया गया है। यहाँ पर आप ऐसे लिख दें, यदि सभी स्वरों को एक साथ एक अक्षर मान लिया जाए तो, यदि सभी स्वरों को एक साथ एक अक्षर मान लिया जाए तो शेष बचे 5 अक्षर और शेष बचे 7 अक्षर, है ना, शेष बचे 7 अक्षर और 5 अक्षरों को एक अक्षर मानकर कुल 8 अक्षर होंगे। इन्हें व्यवस्थित आप कैसे कह सकते हो, इन्हें व्यवस्थित करने के प्रकार कितने हो जाएंगे, इन्हें व्यवस्थित करने के प्रकार कितने होंगे, यहाँ पर लिखो, इनको व्यवस्थित करने के प्रकार बराबर, देखो 8 है ना टोटल, तो फैक्टोरियल 8 लिखो, और इसमें से 2 एक टाइप के हैं, 2 टी है ना, तो 2 टी है ना, इसलिए इसको कह सकते हैं 2 एक टाइप के हैं। और एक खास बात समझो बच्चों, यहाँ पर जो 5 अक्षर हैं, स्वर 5 हैं, उनको एक साथ रखा गया है, तो उनको भी तो अदल बदल के लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है, 5 स्वरों को भी फैक्टोरियल 5 प्रकार के अदल बदल के लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि 5 स्वरों को भी फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हैं। अतः बस इनको हल करो और ये हमारा देखो इसका भी आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, फैक्टोरियल 8 को लिखेंगे, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2, और नीचे फैक्टोरियल 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 को लिखो, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, बस इनका गुणा करना है। और गुणा करना तो आपका काम है भाई, बड़े आराम से इसका गुणा करो और ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और इनका गुणनफल होगा 24 19 200, ये इसका बच्चों आंसर आएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर पांचों स्वरों को एक साथ रखा जाए तो उसको एक अक्षर मानेंगे, और वास्तव में पांचों स्वरों को अदल बदल के फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन अक्षर कितना मानना है उसको? एक। अब बच्चे जाके 12 में से 5 घटाओ, 7 अक्षर बचेंगे। 7 अक्षर भिन्न भिन्न हैं, 7 अक्षर उसमें और बचे हैं, और इसके बाद एक स्वर को मान लिया गया है, तो 7 और 1 8 अक्षर हो गए। 8 अक्षरों में से टी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 2 है ना, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2, और इन 5 स्वरों को भी फैक्टोरियल 5 प्रकार से बदल के लिख सकते हो। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 5, इनका आपस में हल करो, आंसर आएगा 24 19 200। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। अब देखो एक पार्ट और है, चलो इसको नोट करो और फिर इसका तीसरा भाग देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर तीसरा जो भाग है ना, इसको देखते हैं। यहाँ पर इसको रब करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसको पूरे को हम रब कर लेते हैं, और फिर इसके बाद में तीसरे प्रश्न के लिए देखो समझो क्या हमें पूछा गया है, इसको रब कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ बच्चों जो तीसरा प्रश्न है उसके लिए क्या पूछा गया है, देखो कहता है चयनित शब्द में पी व एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। देखो इसको कैसे व्यवस्थित करोगे? पी और एस के बीच में सदैव 4 अक्षर हों, कैसे व्यवस्थित करोगे? देखो अक्षर तो 12 हैं, चलो यहाँ पर समझो टोटल अक्षर हैं 12 है, और यहाँ पर लिख देते हैं। देखो एक पहला अक्षर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5 लिखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, 10 और ये 11 है, ये 12, टोटल 12 अक्षर है हमारे पास। इसके बाद देखो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका देखो, यहाँ पर हमें क्या रखना है, यहाँ पर अगर हम देखो कहता है पी और एस के मध्य में 4 अक्षर हों, पी यहाँ पर रख दें, तो 1 2 3 4 अक्षर खाली छोड़ें, और फिर यहाँ पर एस भर दें। ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये 4 खाली है। पी और एस के बीच में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर रखे जाएं, और फिर ये ज्यों के त्यों ऐसे। ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा तरीका चयनित करने का, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर नहीं बल्कि पी आपको यहाँ रखनी है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 खाली छोड़ दें, और एस आप यहाँ लिख लें। ठीक है। 4 देखो पी और एस के बीच में 4 अक्षर हैं कि नहीं? 4 अक्षर हैं, और बाकी इधर से कोई लेना देना नहीं, उनको इसको आप ज्यों का त्यों छोड़ो। चलो आगे देखो, ऐसे भी व्यवस्थित इसको कर सकते हैं। तीसरा प्रकार व्यवस्थित करने का ये हो सकता है कि यहाँ पर देखो ये आपका और ये 2 हमें यहाँ खाली छोड़ दें, और तीसरे नंबर पर पी को लिख दें। फिर इसके बाद 1 2 3 4 खाली छोड़ दें, और यहाँ पर एस को लिख दें। तो देखो पी और एस के बीच में कितने? 4 अक्षर हैं। इसके बाद ये 1 2 3 4 ये बिल्कुल खाली। ठीक है। चौथा तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये कुछ और भरा जाए। पी कहाँ भरा जाए? चौथे स्थान पर भरा जाए। 1 2 3 4 खाली छोड़ो, और इसके बाद में एस कहाँ पर? ये 9वें स्थान पर भर दिया जाए, और ये। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर 5वां तरीका ये भी हो सकता है कि ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास जो पी है वो कहाँ भरना है? पी अब की बार 5वें स्थान पर भर दो, और 1 2 3 4 खाली छोड़ो। एस कहाँ पर भरना है? ये आपका जो 10वां स्थान है उस पर एस भर दो, और ये। ठीक है। इसके बाद देखो ये 6वां तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये देखो हम ज्यों का त्यों छोड़ें सब। अब हमने पी कहाँ भरना है? 6वें स्थान पर पी रख दें, 6वें स्थान पर पी रख दें, और फिर 1 2 3 4 खाली छोड़ दें, है ना। पी और एस के बीच में 4 खाली छोड़ना है, एस यहाँ रख दें। ठीक है। एक अंतिम तरीका ये भी हमारा हो सकता है, 7वां तरीका, कि यहाँ पर देखो इनको और कुछ अक्षर आ जाएं, यहाँ पर सब और कुछ अक्षर आ जाएं, बस 7वें स्थान पर अगर पी रख दिया जाए तो 1 2 3 4 5 ये हमारा देखो 4 स्थान इसके खाली हैं, और अंत में एस आ जाए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमेशा हर एक तरीका ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें पी और एस के बीच में 4 अन्य शब्द अन्य अक्षर हैं।
4 अक्षर दूसरे हैं। देखो कहता है चयनित शब्द में P और S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। P और S के बीच में ये 4 अक्षर हैं। यहाँ भी देखो P और S के बीच में 4 अक्षर हैं। यहाँ भी देखो P और S के बीच में 4 अक्षर हैं। तो ये इस तरीके से 7 तरीके हमारे यहाँ पर मिले जिसमें P और S के बीच में 4 हमेशा अक्षर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों एक बात समझो कि P और S के बीच में 7, P और S के बीच में 4 अक्षर रहें, ऐसे तरीके कितने हैं? 7 हैं। और यदि ऐसा हो जाए कि S यहाँ कर दें, P यहाँ कर दें, तो भी बिल्कुल S यहाँ कर दें, P यहाँ कर दें, S यहाँ कर दें, P यहाँ कर दें, तो भी बिल्कुल 7 तरीके और मिल जाएंगे हम। तो हमें 7 तरीके और मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं P और S के बीच में कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 7 + 7 14 तरीके हो जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? देखो ध्यान से, यदि P व S के बीच 4 अक्षर रखे जाएं, अक्षर व्यवस्थित किए जाएं, 4 अक्षर रहें, तब P और S के बीच में सदैव 4 अक्षर रहें, तब 7, तब व्यवस्थित करने के 7 तरीके होंगे। तब व्यवस्थित करने के 7 प्रकार होंगे। और इसी प्रकार S व P के बीच 4 अक्षर रहें, 4 अक्षर रहें, तब भी 7 प्रकार से व्यवस्थित होंगे। अतः कुल व्यवस्थित शब्दों की संख्या कितने व्यवस्थित हो जाएंगे? कुल व्यवस्थित शब्दों की संख्या 7 + 7 बराबर कितने? 14 लिखना है। इसके बाद देखो अब शेष अक्षर कितने बचे? शेष बचे कितने भाई? यहाँ पर तो केवल और केवल 2 अक्षरों की बात करें, यदि P और S की। अब 10 अक्षर शेष और बचे कि नहीं? इन 10 अक्षरों को कैसे व्यवस्थित करोगे? तब देखो, तब शेष 10 अक्षरों को व्यवस्थित करने के प्रकार कितने प्रकार हो जाएंगे? फैक्टोरियल 10 बटे में फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि T 2 बार आ रहा है। फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। अब लिखो अभीष्ट चयन करने के प्रकार है ना। अभीष्ट अक्षरों, तब अक्षरों को चयन करने के अभीष्ट प्रकार बराबर कितना लिखना है? 14 गुणे फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। गुणन सिद्धांत से सीधा, है ना। तब अक्षरों के चयन करने के अभीष्ट प्रकार कैसे? गुणन सिद्धांत से। आप लिखना चाहो यहाँ लिखो गुणन सिद्धांत से, ठीक है। गुणन सिद्धांत से अक्षरों के चयन करने के अभीष्ट प्रकार कितने हो जाएंगे? 14 कौन से? P यहाँ, S यहाँ, P यहाँ, S यहाँ, 7 प्रकार ये हैं। और इसके बाद अगर S पहले आ जाए, P बाद में आ जाए, S पहले P बाद में, तो 7 फिर हो जाएंगे। तो 7 कितने हो गए? 14। और 14 प्रकार से P और S को अदल बदल के लिख सकते हो। और फिर इसके बाद जो बचे 10 अक्षर, उनको व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कुल चयन करने के अभीष्ट प्रकार बराबर, गुणन सिद्धांत से दोनों का गुणा कर दें, 14 गुणे फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। और इस तरीके से यहाँ पर इनका आंसर आएगा। देखो 14 गुणे फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3
फैक्टोरियल 2 और नीचे भी फैक्टोरियल 2 है जो आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबका गुणा करो और आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 40 16 00, इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 आज कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, तो कह सकते हैं जो क्रमचय था ना वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा क्या, संचय, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो लास्ट वाले, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। संचय क्या होता है उस पर पूरे डिटेल करेंगे, पूरी पहले बेसिक पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गया है बच्चों। ध्यान से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनका आगे यूज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ऐसा कतई दिमाग में नहीं रखना है कि ये तो अभी क्लास 11 है, आगे चलेंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ से कंप्लीट करते हुए जब जाओगे तो आगे वास्तव में कुछ आप बहुत कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।